क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। पर द्रव्य तो दूर, पर भाव तो दूर, ज्ञान के निरंतर जानने रूप परिणमन से भी जो न्यारी ध्रुव चैतन्य सत्ता है, इस ध्रुव चैतन्य सत्ता पर दृष्टि गए बिना पर्याय में द्रव्य का आश्रय हो ही नहीं सकता। पर्याय का विषय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व बनता है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व जिसकी ओर दृष्टि जाती है तब पर्याय में कार्य होता है। पर्याय में कार्य होता है तब पर्याय की ओर ध्यान नहीं जाता। ध्यान का ध्येय त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव है। जहाँ जहाँ कार्य होता है वहाँ ध्यान न जाए, जानना 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 ये सहज होता हो। पूरा जोर, पूरा पुरुषार्थ पर्याय में होता है, मगर पुरुषार्थ का जो विषय है, पुरुषार्थ का जो आधार है, त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव है। वहाँ विकल्प ही नहीं है पर्याय में कि मैं पर्याय हूँ। पर्याय में पर्याय का विकल्प न रहे और यह दृष्टि में आए कि मैं ही ध्रुव हूँ, मैं ही ध्रुव न्यायक देव हूँ। ये जो जानने में आया है, ये जानने का कार्य पर्याय में हुआ है। द्रव्य और पर्याय दोनों ही स्वतंत्र है, फिर भी दोनों ही एक दूसरे से अभेद है। अभेद भी है और भेद रूप भी है। इसका रहस्य यदि समझ में आए तो ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है और न्यायक का आश्रय होता है। ये रहस्य समझ में आ सकेगा। कार्य होता है वह कार्य पर्याय में होता है, मगर कार्य की ओर दृष्टि करके कार्य नहीं होता। अनित्य की ओर दृष्टि करके अनित्य पर्याय का उत्पाद नहीं होता। सम्यक दर्शन पर लक्ष्य करके सम्यक दर्शन की ओर देख करके सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। इस अपेक्षा से ध्रुव न्यायक देव और सम्यक दर्शन की पर्याय, इन दोनों को अलग कहा।
कि ध्रुव की ओर ध्यान जाए तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। यहाँ तक कि अतीन्द्रिय आनंद की जो लहर उठी, जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, ऐसी ही अनुभूति अगले समय भी टिक कर के रहे, ऐसी अनुभूति अनंत काल तक टिक कर के रहे, ऐसा भाव उत्पन्न होते ही वह अनुभूति का आनंद छूट जाता है। क्योंकि भविष्य के विकल्पों की उलझन में गया कि ऐसा ही अतीन्द्रिय आनंद सदा काल प्रकट होता रहे, सदा काल टिक कर रहे। ध्रुव न्यायक देव का आश्रय और पर्याय का सहज परिणमन। पक्षी का जैसे उड़ना होता है, वो उड़ने का कार्य पंखों से होता है, मगर पंखों को देख कर के पक्षी उड़ता नहीं है, आकाश को देख कर के उड़ता है। चैतन्य गगन की ओर दृष्टि हो और पर्याय में सहज ही पुरुषार्थ रूप परिणमन हो, मगर पुरुषार्थ को देख कर के पुरुषार्थ नहीं होता, क्योंकि पुरुषार्थ स्वयं पर्याय है। जिसके आश्रय से पुरुषार्थ होता है, यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व मैं हूं। द्रव्य और पर्याय को लक्षण के भेद से भेद रूप जानना, मगर जब आश्रय लिया जाए तब यह विकल्प ही नहीं कि मैं पर्याय हूं। पर्याय में पर्याय का विकल्प ही उत्पन्न न हो, पर्याय पर्याय को तो उस समय भूल ही जाती है कि मैं पर्याय। जैसे अनुभूति पर्याय में हुई और आश्रय त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का, जो अनुभव में आ रहा है और जहां अनुभव में आ रहा है, जीभ के ऊपर रसगुल्ला है और रसगुल्ले का अनुभव होता है, अनुभव जीभ पर होता है, रसगुल्ले में रसगुल्ले का अनुभव नहीं हो सकता। रसगुल्ले का अनुभव जब जीभ पर होता है, हम जीभ पर रसगुल्ला रखते हैं, उस समय जिस समय रसगुल्ले का अनुभव हो रहा है, उस समय जीभ का विकल्प कितनी बार आता है। जीभ पर अनुभव हुआ, मगर जीभ का नहीं, पूरा फोकस, पूरा ध्यान रसगुल्ले की ओर था। जब चमड़ी गर्म पानी को छूती है, तब गर्म का जो अनुभव होता है, उस समय मेरी चमड़ी कैसी, उसका तो विकल्प ही नहीं। जहां अनुभव होता है वहां की ओर ध्यान नहीं जाता, ध्यान पूरा लक्ष्य जो है वो कि ये पानी गर्म है। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जब ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है, जब दृष्टि में आती है, तब दृष्टि की ओर तो ध्यान जाता ही नहीं है, दृश्य की ओर ध्यान केंद्रित है। समुद्र को देखने वाली आंख जब समुद्र को देखती है, तब आंख का विकल्प कितनी बार आता है। दृष्टि के बिना समुद्र को देखा नहीं जा सकता, मगर दृष्टि की दृष्टि ये समुद्र को देखने से वंचित करेगी। इस अपेक्षा से आंख और समुद्र अलग अलग है, मगर जब आंख समुद्र को देखती है, तब आंख में समुद्र का विकल्प ही नहीं है। ऐसा जब दृष्टि का विकल्प नहीं, समुद्र का विकल्प नहीं, सिर्फ समुद्र की अनुभूति, विकल्प नहीं, ऐसी अनुभूति। ज्ञान में न्यायक 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 न्यायक, उस समय वो भेद का विकल्प नहीं रहता, भेद का विकल्प नहीं रहता। वो ऐसा ही है कि पर्याय जब द्रव्य में समा जाती है, पर्याय जब द्रव्य में ठहर जाती है, तब वह पर्याय तो स्वयं अभेद हुई, द्रव्यमयी हो गई। मगर द्रव्यमयी होकर के भी पर्याय का जो लक्षण है, वो लक्षण नहीं बदला। जो वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा कि पर्याय का अस्तित्व एक समय का होता है, वो लक्षण की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा पर्याय अनित्य है। मगर उस समय उस पर्याय में पर्याय का लक्ष्य नहीं होने से, द्रव्य का लक्ष्य होने से उसे नित्य कह दिया, उस पर्याय को नित्य कहा। जैसे केवल ज्ञान की पर्याय अनंत काल तक टिक कर रहने वाली है, मोक्ष की पर्याय, मोक्ष जो है वो अनंत काल तक टिक कर रहेगा। मोक्ष तो पर्याय है, पर्याय तो एक समय की होती है, जो दो समय के लिए टिकती नहीं, वो अनंत काल के लिए कैसे टिकेगी। मगर जब एक समय
समय के स्वभाव की दृष्टि से देखा तब अनित्य 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 कहा। कि एक एक समय की पर्याय का परिणमन, इस अपेक्षा से केवल ज्ञान की पर्याय भी पलटती है। केवल ज्ञान की पर्याय में भी पहले समय की केवल ज्ञान की पर्याय, दूसरे समय की केवल ज्ञान की पर्याय, ये केवल ज्ञान की पर्याय पलटती है। अभी जो घटना केवल ज्ञान में जानने में आ रही है कि अभी हम यहां बैठे हैं और हम शाम को भोजन करेंगे, तो केवल ज्ञान में वो भविष्य में भोजन होने की जो क्रिया है जानने में आती है वर्तमानवत, मगर वो भविष्य में ये घटना होगी ऐसा जानने में आ रहा है। ये वर्तमान में नहीं, ये भविष्य में होने वाली घटना केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। और जब शाम का समय होगा तब सत्संग के लिए हम बैठे थे वो भूतकाल के रूप में, यही घटना तो तीनों काल की जानने में आई, घटना तो तीनों काल की एक समय में जानने में आई, मगर एक एक समय में केवल ज्ञान में जो वर्तमान है वो भूतकाल के रूप में और भविष्य है वो वर्तमान के रूप में केवल ज्ञान में वो जानने में आता है। फिर भी जानने में तो त्रिकाल आता है। एक समय का वो जो केवल ज्ञान की पर्याय का परिणमन, उसे भी अनित्य 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 कहा। केवल ज्ञान भी अनित्य है और पर्याय को सिर्फ अनित्य कहने का प्रयोजन इतना ही है कि पर्याय की और दृष्टि न जाए, पर्याय का आश्रय न ले। जो स्वयं अनित्य है उसके आश्रय से नित्यता प्रकट कैसे होगी? जो कहता है मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मुझे शुद्ध अवस्था प्रकट करनी है, शुद्ध अवस्था प्रकट करनी है, मगर ये शुद्ध अवस्था का आश्रय यदि लिया तो स्थिरता टिकेगी कैसे? स्थिर के आश्रय से ही स्थिरता टिक सकती है। अस्थिर का आश्रय लेकर स्थिरता टिक ही नहीं सकती। इसलिए मैं ध्रुव न्यायक देव हूं ऐसा आश्रय नहीं। इसलिए पर्याय में द्रव्य आया नहीं है। पर्याय द्रव्य के साथ अभेद हुई, ये जो कहा ने, उसका भाव ऐसा है कि ज्ञान का एक समय का जो परिणमन, जो पर्याय है, उस पर्याय का अंदर वहां पर जो जानने रूप परिणमन है वो ऐसा ही हुआ कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ऐसा ही पर्याय में जानने रूप परिणमन हुआ है, ऐसा ही पर्याय में जानने रूप परिणमन हुआ। इसलिए अभेद हुआ। ये कहते कि पर्याय द्रव्य में अभेद हुई, मगर द्रव्य पर्याय के अंदर आ गया ऐसा नहीं। यदि द्रव्य पर्याय के अंदर आ जाता तो उस पर्याय का एक समय का जो अस्तित्व है वो नष्ट, वो पर्याय नष्ट होने पर अगले समय की जो पर्याय है वो सब द्रव्य के बिना, वो अनुभव के बिना, द्रव्य का आश्रय लिए बिना प्यासी रह जाएगी। क्योंकि वर्तमान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव पर्याय में आ गया, तो इसलिए पर्याय में नहीं आता, पर्याय में जानने में आता है। एक समय की ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। पर्याय में जानने में आना, इसका मतलब पर्याय में आना होता तो केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक चला जाता कि लोकालोक भी जानने में आ रहा है। ज्ञान की अवस्था में जो ज्ञान ही है और ज्ञेय नहीं है, इसलिए सिर्फ जानने रूप जानने रूप जानने रूप जानने रूप ये परिणमन तो होता है भगवान, मगर ये परिणमन पर जोर नहीं देने के लिए, द्रव्य दृष्टि स्थापित करने के लिए ये कहा कि पर्याय में नहीं। पूज्य गुरुदेव श्रीकांत जी स्वामी ये कहते थे, तीर्थंकर परमात्मा के चरण जमीन की स्पर्शना नहीं करते, इस बात में आश्चर्य क्या? मेरे पैर भी जमीन को छूते नहीं है, जमीन की स्पर्शना करते नहीं है। कि ये पता तो चलता है कि पैर जमीन को छूते हैं, गर्म जमीन है, ठंडी जमीन है, ये पता तो चलता है। ऐसा हो, ये पता तो चलता है, पैर में चप्पल नहीं है और जमीन गर्म है और वहां पैर रखा तो गर्म का अनुभव हुआ, पता चला, तो ये छूता नहीं है, ये क्यों कहा? वो इस अपेक्षा से कि जमीन के परमाणु का उत्पाद व्यय द्रव्य और पैर के परमाणु का उत्पाद व्यय द्रव्य अपने अपने में होने से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, ये कहा।
बाकी स्पर्श गुण तो पुद्गल द्रव्य में है। एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य की स्पर्शना होती है, स्पर्शना है तो, मगर वो उत्पाद वे द्रव्य अपने अपने में है। और एक बात खास कि उत्पाद और व्यय जो है वो उत्पाद और व्यय जो है, वो उत्पाद और व्यय इन दोनों का भी एक दूसरे के साथ में कोई मिलन नहीं होता। ऐसा अंधेरा शिकायत करता है प्रकाश के बारे में कि ये प्रकाश मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे बहुत परेशान करता है ये प्रकाश। अब अंधेरा शिकायत करता है, ये मेरा विरोधी प्रकाश। प्रकाश को अदालत में जब बुलाया और कहा कि तो ये अंधेरे को परेशान क्यों करता है, तो प्रकाश कहता है कौन अंधेरा, मुझे तो पता ही नहीं है अंधेरा कोई होता है, मैंने तो अंधेरे को देखा ही नहीं है। अंधेरा और प्रकाश ऐसा हो, ये शिकायत नहीं कि मैं अंधेरे से मेरी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अंधेरे के साथ मेरा कोई परिचय नहीं है। जब ज्ञान में राग जानने में आता है तब ज्ञानी को यह जागृति की मेरा परिचय ज्ञान में है, क्योंकि मैंने तो राग को देखा ही नहीं, मैं तो ज्ञान को ही जानता हूँ, ज्ञान को ही जानता हूँ। ऐसी दृष्टि हुए बिना वो राग से लक्ष्य हटेगा ही नहीं, वो विकल्प से ध्यान हटेगा ही नहीं। इसलिए पूरा द्रव्य 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 पर ही जोर। और उत्पाद और व्यय जो है ना भगवान, ऐसा उत्पाद और व्यय, ये एक समय का उत्पाद और व्यय। ये जो मिथ्यात्व की पर्याय, वो मिथ्यात्व की पर्याय का व्यय हुआ और सम्यक दर्शन की पर्याय का उत्पाद हुआ। ऐसा हो, एक समय में ये दो कार्य, मिथ्यात्व की पर्याय का व्यय, सम्यक दर्शन की पर्याय का उत्पाद। मगर मिथ्यात्व के जाने से सम्यक दर्शन आया, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है, मान्यता मिथ्यात्व है, क्योंकि उसने उत्पाद के स्वभाव को और व्यय के स्वभाव को स्वतंत्र नहीं माना। कि ऐसा क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व जिसका व्यय हुआ, जो स्वयं को मरता हुआ अपने को नहीं बचा सका, वो दूसरे को क्या पैदा करेगा। इसलिए सम्यक्त्व के उत्पाद से सम्यक्त्व का उत्पाद है, मिथ्यात्व के व्यय से मिथ्यात्व का व्यय है। ये इसलिए त्रिलक्षण परिणाम पद्धति को स्वतंत्र कहा। उत्पाद स्वतंत्र, व्यय स्वतंत्र और उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय ये तो एक जाति के हैं ना। उत्पाद है वो एक समय का, व्यय भी है एक समय का, उत्पाद भी पर्याय का, व्यय भी पर्याय का। उत्पाद और व्यय ये एक एक समय के होने पर भी, ये उत्पाद व्यय का स्वभाव पलटना पलटना होता होने पर भी उत्पाद की व्यय से मुलाकात नहीं होती। उत्पाद स्वभाव उत्पाद रहता है, व्यय स्वभाव व्यय रहता है। और जब एक जाति का उत्पाद और एक जाति का ही उसी जाति का व्यय एक दूसरे में नहीं मिलता, तो जिसकी जाति ही निराली है, ऐसा उत्पाद व्यय से पार ध्रुव, उस ध्रुव में ये पर्याय कैसे मिलेगी। इस अपेक्षा से ये पर्याय से न्यारा त्रिकाली ध्रुव, ध्रुव ध्रुव न्यायक देव कहा। मगर जब अनुभूति हुई तो अनुभूति में मैं पर्याय हूं और यह द्रव्य का अनुभव करती हूं, ऐसा विकल्प नहीं होता। इसलिए अभेद कहा कि द्रव्य पर्याय में भेद नहीं रहा, दोनों अभेद हो गए। द्रव्य और पर्याय में भेद रहे ऐसा हो तो क्या हो जाए, तो ऐसा हो कि पर्याय है जैसा है ऐसा अपने को मानना। तो पर्याय क्या है कि पर्याय तो एक समय की है। तो असलियत तो यह है कि पर्याय अपने को क्या माननी चाहिए कि मैं अनित्य हूं, तो सम्यक दर्शन होगा। क्योंकि पर्याय एक समय की है और अपने को माने कि मैं अनित्य हूं तो सच्चा मानन है। मगर पर्याय तो यह मानती है कि मैं नित्य हूं और सम्यक दर्शन होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो अलग नहीं है, वो उसी का रूप है, इसलिए तो सम्यक दर्शन होता है। नहीं तो सम्यक दर्शन कैसे होता? नहीं तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व यही मैं हूं, ऐसा मानने से तो अनित्य ने अपने को नित्य माना, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगी वो। मगर पर्याय वो द्रव्य से अलग नहीं है। सागर की तरंग है, वो सागर से अलग थोड़ी है। सागर से उसका भाव इतना सूक्ष्म है
ऐसा है भगवान, ये पर्याय में द्रव्य का दर्शन करना है। पर्याय की एलर्जी नहीं होनी चाहिए। पर्याय की एलर्जी वाले को द्रव्य के दर्शन होते ही नहीं। पर्याय की एलर्जी नहीं, पर्याय हो और पर्याय में पर्याय की रुचि न हो और द्रव्य की रुचि हो तो पर्याय में द्रव्य का दर्शन होता है। इसका भाव कि एक व्यक्ति है, सागर की तरंग उछलती है। अब उस व्यक्ति को कहा कि सागर को देख, तो उसने कहा यहाँ तो तरंग है, मैं सागर को कहाँ देखूं? तो उसने दूसरी ओर ऐसी नजर घुमा दी कि मुझे अब बस सागर को देखना है। कि सागर को देखने के लिए तू इधर देख, बोले वहां तो तरंग है। कि जो तरंग है उसमें तू तरंग की रुचि मत ले तो सागर दिखाई देगा। पर्याय जो उछलती है वो पर्याय में पर्याय की रुचि न हो तो द्रव्य दिखा, पर्याय की रुचि न हो तो द्रव्य दिखाई देता है। द्रव्य को देखने के लिए पर्याय से मुंह मोड़ कर कहीं दूसरी जगह जाना ऐसा नहीं है। सोने की जो चूड़ी है वहां सोने को यदि देखना है तो उसको दूसरे कमरे में रख दो चूड़ी को और फिर सोने को देखने जाओ तो नहीं होगा। वो सोने की चूड़ी की जो पर्याय है उसमें चूड़ी का रस न हो तो सोना दिखाई देता है। पर्याय में द्रव्य जानने में आता है। उसका मतलब द्रव्य यहाँ है और पर्याय यहाँ है और द्रव्य यहाँ से फिर यहाँ आकर के पर्याय में जानने में आता, ऐसा नहीं। पर्याय जो व्यक्त है वो द्रव्य का ही प्रकट स्वरूप है। एक समय की पर्याय वो द्रव्य का जो प्रकट स्वरूप है, मगर उस द्रव्य को उतनी पर्याय मात्र का न मान लेना और ध्रुव के रूप में स्वीकार करना, ये द्रव्य दृष्टि है। तो भगवान ऐसा है, पर्याय में द्रव्य को देखना, मटके में मिट्टी को देखना। मटके को फोड़ने की जरूरत क्या है? मटका है, पड़ा है तो पड़ा रहने दो। मगर मटके की रुचि न हो और मिट्टी की रुचि हो तो मटका गिरने पर भी वो दुखी नहीं होगा क्योंकि दृष्टि मिट्टी पर थी। अब वो ठिकरे पर भी ठिकरे को देखेगा मगर ठिकरे में भी मिट्टी को देखेगा। तो जो ज्ञान का जानना 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 ये परिणमन होता है भगवान, उसमें पर्याय में द्रव्य को देखना, ऐसा। और दोनों अभेद हुए। पर्याय द्रव्य से अभेद हुई तो पर्याय अशुद्ध थी, द्रव्य के साथ ऐसी अभेद हुई तो अशुद्ध पर्याय शुद्ध हो गई। ऐसा भी तो हो सकता था, पर्याय द्रव्य के साथ अभेद हो, अशुद्ध पर्याय और द्रव्य अभेद हो तो शुद्ध द्रव्य अशुद्ध क्यों नहीं हो गया? दोनों चांस थे ना कि शुद्ध पर्याय जो अशुद्ध पर्याय है वो शुद्ध द्रव्य में मिली, अभेद हुई तो अशुद्ध में से शुद्ध हो गई। मगर वो मिलना तो दोनों का ऐसा हुआ ना, तो फिर शुद्ध द्रव्य अशुद्ध पर्याय के साथ रहकर वो अशुद्ध क्यों नहीं हुआ, पलट क्यों नहीं गया? इस कारण से क्योंकि पलटने का स्वभाव पर्याय का है, द्रव्य का नहीं। इसलिए पर्याय ही पलटती है शुद्ध रूप में, द्रव्य अशुद्ध में नहीं पलटता, क्योंकि जिसका स्वभाव है वो पलटेगी। तो जो द्रव्य का आश्रय पर्याय ने लिया वो पर्याय शुद्ध 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 ऐसी प्रकट हुई, ऐसा भगवान। मगर वो परिणमन जब हुआ तब परिणमन में उस समय ज्ञान का विषय प्रमाण का विषय बनता है और दृष्टि का जो विषय है वो दृष्टि का जो विषय है उसमें वो पर्याय नहीं है। उसका भाव थोड़ा समझो, बहुत सूक्ष्म भाव है कि ज्ञान में जानता है निर्विकल्प अनुभूति हुई ना भगवान, निर्विकल्प अनुभूति हुई तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में वो जो श्री बेन ने लिखा ना कि अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछल रहा था, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछल रहा था। तो वो अतीन्द्रिय आनंद का उछलता सागर, ये उछला ने वो कहाँ, द्रव्य में उछला था या पर्याय में उछला था? वो तो उछला पर्याय में उछला है, अनादिकाल से थोड़ी है उछल रहा था। तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछल रहा था। तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में वो त्रिकाली ध्रुव को जान रहे थे कि उछलते आनंद के सागर को पता कैसे चला अनुभूति के बाद में कि वो अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछल रहा था? आपका ध्यान किधर था? त्रिकाली पर ध्यान था या उछलते सागर पर ध्यान था? तो उसका भाव समझो कि ध्यान तो त्रिकाली पर था मगर ज्ञान में वो जो पर्याय सहित का पूरा द्रव्य ज्ञान में जानने में आता है।
प्रमाण का विषय, जो ज्ञान का विषय है वो प्रमाण का विषय है, वो पूरा द्रव्य है। और दृष्टि का विषय है वो पर्याय से न्यारा, वो ध्रुव चैतन्य है। प्रमाण का विषय वो ज्ञान का विषय है, और परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है वो दृष्टि का विषय है, परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय। इसका अभी थोड़ा और भाव समझो कि जो ज्ञान में जानने में आया, लक्ष्य जो है ना, लक्ष्य जो पर्याय में जो निर्मलता, मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी आत्मा के ध्यान से, अतीन्द्रिय सुख प्रकट होगा आत्मा के ध्यान से। मगर जो फल मिलेगा नहीं, वो फल ज्ञान में जानता है, फल को वो ज्ञान में जानता है, मगर फल की ओर दृष्टि नहीं करता। यह आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति का फल अतीन्द्रिय आनंद है, वो अतीन्द्रिय आनंद की ओर दृष्टि नहीं करता, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, ऐसा उसका ऐसा भाव है। क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेलता है, तो सामने से वो बॉलर ने वो बॉल फेंका और उसको पता है कि मैं अच्छा खेलूंगा तो मैं मैन ऑफ द मैच बनूंगा, मुझे मैं जीत जाऊंगा, मुझे पैसे मिलेंगे, तो वो जो ख्याति प्रसिद्धि उसको जो चाहिए। अब वो जो बॉलर बॉल फेंकता है उस समय मेरी टीम जीत जाएगी, उसका फल तो ये मिलेगा, अच्छा खेलूंगा तो मेरी टीम जीत जाएगी। मगर वो दृष्टि में ही नहीं आता कि जीत जाएगी, जीत जाएगी ऐसा दृष्टि में आए तो आउट हो जाएगा। वहां तो सामने बॉल फेंका और बस मारना है, वो जो फल मिलने वाला है वो फल दृष्टि में नहीं आता, उसके ज्ञान में है मगर दृष्टि में नहीं है। ऐसे ही मोक्ष अतीन्द्रिय आनंद ये ज्ञानी के ज्ञान में तो जानने में आता है, मगर दृष्टि में एक ध्रुव चैतन्य तत्व है। ऐसा हो। जैसे एक अभिनेता, उस अभिनेता को एक नाटक करना है, तो उस नाटक में ऐसा रोने का रोल करना है, तो उसके फल में उसको मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो उस एक्टर को पैसा मिलेगा, वो फल मिलने वाला है। जिस समय वो रोने का नाटक करता है उस समय उसकी दृष्टि में वो पैसे नहीं आएंगे, दृष्टि में यदि पैसे आ गए तो रोना नहीं होगा, ठीक तरह से हंसना हो जाएगा, खुश खुश हो जाएगा। तो वो ज्ञान में जानता है कि पैसे मिलेंगे, मगर दृष्टि पूरी तरह से रोने में है, ध्यान पूरी तरह से रोने में है, जो उसका लक्ष्य है, और वहां उसके अंदर ज्ञान में वो है। तो मोक्ष मिलेगा जो मिलने वाला है, जो अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा, सम्यक दर्शन मिलेगा, मुनि धर्म अंगीकार होगा, ये सब ज्ञान में ज्ञानी जानता है, मगर ज्ञान में जानता हुआ होता होने पर भी उसकी ओर दृष्टि नहीं करता। ऐसा और ऐसा हो पर्याय में जानने में आया, मैं पर्याय में जानने में आया मगर पर्याय में नहीं गया, पर्याय में नहीं गया, क्योंकि अपनी ध्रुव सत्ता में से हट करके वो अनित्य के अंदर में कैसे जाऊं, ऐसा जान करके अनित्य की रुचि मिटती है। अनित्य की एलर्जी नहीं है, पर्याय की एलर्जी नहीं है, पर्याय में दोष नहीं है, पर्याय दृष्टि दोष है, पर्याय थोड़ी ना दोष है, पर्याय तो वस्तु का स्वभाव है, स्वभाव में थोड़ी दोष है, मगर पर्याय की ओर दृष्टि करके द्रव्य दृष्टि न करना, ये दोष है भगवान। ऐसा है ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, चैतन्य जब ज्ञान 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 की पर्याय में ऐसा जब जानना, पूरी त्रिकाल सत्ता हो, एक समय दो समय तीन समय नहीं। जैसे कोई मुख्यमंत्री हो ने, वो जो अभेद होने का भाव क्या है, इसका भाव समझो। एक व्यक्ति अभी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री व्यक्ति, और एक मुख्यमंत्री पद, तो पद है वो हमेशा रहेगा, वो व्यक्ति है वो आएगा, कोई दूसरा फिर आ जाएगा। तो जिस समय वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो वो मुख्यमंत्री का पद अलग है और मैं मुख्यमंत्री व्यक्ति अलग हूं, ऐसा अनुभव थोड़ी करता है। मैं मुख्यमंत्री, वो अपने को थोड़ा फासला थोड़ी बनाता है, एक तो मुख्यमंत्री पद, नहीं तो आनंद ही नहीं आएगा उसको कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। अब मुख्यमंत्री व्यक्ति और मुख्यमंत्री पद में अंतर है, क्योंकि ये व्यक्ति मरने वाला है, वो पद हमेशा रहेगा। फिर भी उस समय उसको मैं अलग हूं ये विकल्प आ जाए तो उस समय वो मुख्यमंत्री का आनंद नहीं ले पाता। ऐसे ही पर्याय में पर्याय और ये द्रव्य, ऐसा विकल्प खड़ा हो तो अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता। ऐसा है, इसमें पुरुषार्थ, इतना पुरुषार्थ है भगवान।
समझ में आ रहा है? ये सब बहुत ये सूक्ष्म भाव है। पर्याय द्रव्य के साथ में अभेद है और किस अपेक्षा से पर्याय द्रव्य से भेद रूप है, ऐसा पर्याय बहुत सूक्ष्म भाव है। पर्याय द्रव्य से अभेद और पर्याय द्रव्य से भेद रूप एक समय का ऐसा हो कैसा है स्वरूप, एक एक समय, इसलिए तो पर्याय का ऐसा अनेकांत स्वरूप है। विरोधी स्वरूप और अविरोधी स्वरूप। अनेकांत का मतलब विरोधी धर्म होते हैं ना, पर्याय अनेकांत स्वरूप माने वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म। तो वस्तु जो है उसमें परस्पर विरोधी धर्म है। एक धर्म तो विरोधी है और एक धर्म अविरोधी है, ऐसा विरोधी धर्म, थोड़ा समझना। एक धर्म है विरोधी, एक धर्म है अविरोधी, ऐसा विरोधी। क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीन है ना, तो उत्पाद व्यय में क्या है? विरोध। और द्रव्य एक अकेला अविरोधी। तो उत्पाद व्यय माने विरोधी, द्रव्य माने अविरोधी, ऐसा विरोधी और अविरोधी एक ही वस्तु में धर्म है, ऐसा विरोधी ऐसा विरोधी। इसको समझने में फिर तकलीफ होती है कि विरोधी 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 और अविरोधी, ऐसा विरोधी धर्म जिस वस्तु में है और फिर भी कोई विरोध नहीं विरोध नहीं है। इसलिए ये तत्व को पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तो ये कहते हैं, ये तत्व जिसके अंतर में ये समझ में आया हो ना, वो साधर्मी जीव के अंदर तो विरोध रहता ही नहीं है। कहीं पर भी विरोध नहीं दिखता है उसको, कहीं पर भी कोई भी ऐसा हो भगवान, कहीं पर भी विरोध नहीं दिखता, क्योंकि वस्तु को वस्तु के स्वभाव की दृष्टि से देखता है। अज्ञानी विरोध करता है, ये विरोध करता है, स्वीकार नहीं करता है, जो है उससे विरोधी काम। अपना काम ही क्या है? विरोध का काम अपना है। क्योंकि प्रकृति का स्वभाव क्या है कि सर्दी के दिन में ठंड हो, मगर अपन विरोधी काम करते हैं। घर में सब गरम गरम करते हैं, शाल कंबल ये गरम गरम करके, प्रकृति ठंडा काम करती है, अपन कहते हैं मैं गरम करूंगा। प्रकृति कहती है गर्मी है, हम घर में एयर कंडीशन चालू करके ठंडा करते हैं। विरोधी काम करने का काम हमारा है। और जो विरोधी काम करता है उसको आत्मा के स्वभाव के विरोधी ऐसी संसार की चार गति मिलती है। विरोध करने वालों को विरोधी गति मिलेगी, विरोध नहीं करेगा उसे अविरोधी सिद्ध गति मिलेगी। मुनिराज भाई इस परिसर को सहते हैं, विरोध नहीं करते, तो जैसे विरोध नहीं करते तो सहज वही दशा प्रकट होती है। वस्तु के स्वभाव को जैसा है ऐसा स्वीकार करना भगवान। ये तो संक्षिप्त में थोड़ी सी बात आपको मैंने कही कि पर्याय बहुत अच्छी बात, मगर ऐसी जिज्ञासा हुई न, इनके निमित्त से इतना सत्संग हुआ कि ये जो पर्याय और द्रव्य का भेद, क्योंकि ऐसा एकांत ले लेता है जीव, या तो फिर दोनों अलग ही है या तो फिर दोनों एक ही है। मगर इस अपेक्षा से ये बात कही है कि पर्याय जब द्रव्य का आश्रय लेती है उस समय तुम्हें उसका विकल्प कितना आता है। जब हाथ किसी को छूता है तो छूने वाला जो है, छूने वाला है, वो छूने वाला और जिसको छूता है पूरा ध्यान हमारा उसकी ओर होता है, हाथ की ओर ध्यान नहीं होता। जब अपन हाथ किसी को मिलाते हैं तो उसका हाथ देखते कि अपना हाथ देखते, तो सामने जिसको पकड़ा है उसकी ओर पूरा फोकस है। कार्य यहां हो रहा है, कार्य पूरा यहां हो रहा है, मगर कार्य जब यहां होता है तब पूरा वहां पर द्रव्य पर पूरा जोर है। ऐसा पूरा जोर द्रव्य पर है। रस्सी को पकड़कर कोई कुएं से ऊपर आना चाहता है तो वो अपनी अंगुलियों को नहीं देखता, ऐसा वो रस्सी को ही देखता है, और कार्य यहां होता है, मगर कार्य की ओर दृष्टि मत कर। वो ध्रुव रस्सी चैतन्य रस्सी की ओर दृष्टि कर तो कुएं में से निकल जाएगा। ऐसा है वो ध्रुव रस्सी चैतन्य की ध्रुवता ऐसी। जहां कार्य हुआ अनुभव होता है पर्याय में, मगर अनुभव के काल में अनुभव का जो आश्रय, लक्ष्य, दृष्टि, ऐसी जो ध्रुवता, ऐसा एक समय में असंख्य प्रदेशों में पूरा रोमांच होता है। जैसे बिजली का करंट होता है, एक सेकंड का भी नहीं होता, मगर झंझनाहट पूरे शरीर में जैसे हो जाती है, ऐसे ही चैतन्य तत्व ऐसा। ये लाइव वायर जैसे रखा हो ना, उसका भाव समझना अनुभव का, कि ऐसा वायर को आपने छुआ
तो अनुभव पूरा यहां हुआ, यहां अनुभव हुआ, मगर यहां जो अनुभव हुआ उस समय स्पर्शना जो हुई है वो स्पर्शना पूरे, और जो लाइव वायर में जैसे ये वायर है और यहां पर आपने छुआ तो यहां का अनुभव नहीं होता करंट का, वो पूरे में फैला हुआ जो है वो पूरा अनुभव में आ जाता है। ऐसा ये यहां का ही नहीं, ये इस भाग का पूरे में फैला हुआ। तो जो चैतन्य, चैतन्य की जो त्रिकाल चैतन्य की ध्रुवता है, अखंडितता है, उसकी स्पर्शना जब होती है, स्पर्शना तो होती ही है, इसलिए ये कहते हैं पर्याय द्रव्य को छूती नहीं है, छूती नहीं है, पर्याय द्रव्य को छूती नहीं है। उसका सीधा सा भाव ये है कि पर्याय द्रव्य मई नहीं हो जाती, एक समय की है, वो एक समय की रहती है, उसका स्वभाव उत्पाद व्यय है, वो ध्रुव स्वभाव वाली नहीं हो जाती, इसलिए छूती नहीं। इसलिए तो गुरुदेव ने कहा कि परमाणु है, शरीर के परमाणु, वो यहाँ के जमीन के परमाणु को छूते नहीं। आत्मा है, वो लकड़ी रखते थे ना, ये लकड़ी को भी आत्मा छूते नहीं समय सार, वहां पर सत्संग के समय वो चोरी हो जाए जादुई लकड़ी, बोले छूता ही नहीं, आत्मा तो लकड़ी को छूता नहीं, आत्मा तो नहीं, पुद्गल भी पुद्गल को छूता नहीं। बाकी ये कहते हैं चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है जब स्पर्शना होती है, तब अतीन्द्रिय आनंद का रस चखता है, वो अनुभूति की महक ही कुछ निराली है। जब चैतन्य का दर्शन होता है तब तो चैतन्य ही चैतन्य गूंजता है। समझ में आ गया ना, ये पांचों बात आ गई। चैतन्य तत्व की जब स्पर्शना होती है तब अतीन्द्रिय आनंद का रस चखता है, उस समय तो चैतन्य की अनुभूति की महक कुछ और होती है। जब चैतन्य तत्व दृष्टि में आया तो चैतन्य चैतन्य ही गूंजता है मगर फिर भी वो इंद्रियों से नहीं है। ऐसा पूरा ये कहने की भाषा ऐसी है फिर से कि चैतन्य परमात्मा की जब स्पर्शना, पर्याय को जब द्रव्य की स्पर्शना होती है तब पर्याय अतीन्द्रिय आनंद का रस चखती है। वो जो अनुभूति होती है उसकी महक कुछ निराली है, क्योंकि तीन लोक का नाथ चैतन्य परमात्मा दृष्टि में आया है और इस वजह से उसे निरंतर चैतन्य 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 ही गूंजता रहता है, गूंजता रहता है ऐसा, और फिर भी कुछ भी नहीं होता। इसलिए तो गुरुदेव ये कहते थे कि भगवान आत्मा इंद्रियों द्वारा जानने में नहीं आ सकता, इस बात में दम नहीं है। भगवान आत्मा इंद्रियों के माध्यम से जानता भी नहीं है, ऐसा जानने में नहीं आता ऐसा नहीं, वो खुद जानता भी नहीं। केवल ज्ञानी की तरह ही छद्मस्त का ज्ञान भी ऐसा है कि इंद्रियों से नहीं जानता, ऐसा बाद में नहीं, अभी अभी हो गुरुदेव को वो तो चंद्रशेखर महाराज जी थे श्वेतांबर के, वो लिमड़ी गांव है गुजरात में, तो लिमड़ी गांव में गुरुदेव जो प्रवचन दे रहे, चालू प्रवचन में वहां पर गुरुदेव के पास जाकर के इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, तो तुरंत ही वहां से उन्होंने चश्मे थे ना, चश्मे खींच दिए सभा में, सभा में चश्मे खींच दिए निकाल के। आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता, पर से जानना होता नहीं, तो पढ़ करके बताओ ये क्या लिखा है, पढ़ करके बताओ। तो गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि चश्मे नहीं है इसलिए, कि वर्तमान की ज्ञान की पर्याय की योग्यता ऐसी नहीं है कि वो क्या लिखा है उसे जाने, मगर चश्मे नहीं लगे इसीलिए नहीं जानता, ऐसा नहीं चश्मा पराये के कारण तो ज्ञान होता ही नहीं है ऐसा, और ज्ञान की पर्याय की स्वतंत्रता। नल में से पानी आएगा कैसे, नल में पानी है ही नहीं, जहां पानी तालाब में से पानी आता है, जहां पानी है वहां से पानी आता है, पानी जहां है वहां से पानी आता है, तो ज्ञान का सागर जो है वहां से ही तो ज्ञान उछलता है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। इसलिए अभी ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व ऐसे हो जैसे कोई व्यक्ति कितना आनंदित हो, ऐसा हो। सब डॉक्टर ने मना कर दिया हो ना कि तुम्हें अब मरते दम तक चश्मा पहनना पड़ेगा,
और फिर ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, कोई जड़ी बूटी लेके आए और आपकी आंख में डाले और कहे कि अब चश्मे की जरूरत नहीं है, तो कैसा लगे कि अरे मैंने 10 साल तक ये गुलामी की थी। जब पता चले कि अनादि काल से ये इंद्रियों के ये चश्मे, ये सब आंख कान नाक ये सब चश्मे ही तो है, और कहे कि चश्मे की जरूरत ही नहीं है तुझे, तू ज्ञान से जानता है, तो ऐसे ही दिखाई देगा। दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा जैसे चश्मे साइड में पड़े हो और आप जैसे देखते हो ऐसे ही दिखाई देगा कि ये राख की दीवार साइड में है, और ज्ञान क्या जाना 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 ऐसा जाना जाना जानना जानना ऐसा हो रहा है। ऐसा भगवान, ऐसा स्वरूप है? हाँ। One moment. Okay. इतना सूक्ष्म भाव है इसका। चैतन्य तत्व समय में ऐसा है, जानना 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 जानना, उस ज्ञान की वो एक और सत्ता ही एक और पड़ी है, और परमाणु है ही नहीं। और बोले एक और, क्योंकि जहां पर अपने चैतन्य के प्रदेश को वो देखता है, चैतन्य प्रदेश का अनुभव करता है, ज्ञान का अनुभव करता है, वहां इंद्रियों का अनुभव होता नहीं। वहां इंद्रिया ही नहीं है तो अनुभव कैसे हो? ऐसा कि ये प्रदेश तो एक है। यदि प्रदेश एक है ना, एक ओर से ये कहा कि आत्मा के और शरीर के प्रदेश एक क्षेत्रावगाही है, आकाश के एक ही प्रदेश पर रहते, और दूसरी बात ये कही कि राग के प्रदेश अलग है, ज्ञान के प्रदेश अलग है। देखिए ज्ञान जिस प्रदेश पर है उस प्रदेश पर यदि राग होता तो वो ज्ञान भी आकुलतामय होकर के जानता, उस प्रदेश पर होता तो। इसलिए ज्ञान और राग में प्रदेश भेद है, यह अपेक्षा समझनी होगी। वहां तो मात्र निराकुल जानना ही हो रहा है, राग नहीं। एक दूसरे को अलग अलग नहीं करना, ऐसे श्रीखंड है उसमें से दही को अलग करो और शक्कर को अलग करो, ऐसा नहीं। उसके स्वभाव से भेद जाना कि ये जो मीठापन है ये शक्कर का है, खट्टा है ये दही का है, अलग अलग करना नहीं है, अलग अलग जान लिया लक्षण से। तो किसी को ये जाना, देखा कि मित्र है और राग हुआ, ये ज्ञान के कारण नहीं हुआ। ज्ञान के कारण राग नहीं होता, इसलिए ज्ञानी ज्ञान का विरोध नहीं करता, ज्ञान का विरोध नहीं करता। कोई भी वस्तु ज्ञान में जानने में आए वो ज्ञेय का विरोध ज्ञान का विरोध है। शत्रु आए तो आंख बंद कर दो, ज्ञेय का विरोध वो ज्ञान का विरोध है, क्योंकि ज्ञान में जो वो जानना हुआ उस जानने का विरोध कर रहा है। इसलिए तो ज्ञानी सहज भाव से जो जानते हैं, सहज का मतलब कि जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आया ऐसा है स्वरूप भगवान की जो ज्ञान में जानने में आया, तुम कहते मैं उसको नहीं जानूंगा, नहीं जानूंगा हो, नहीं जानना है मुझे, नहीं जानना है माने जानना माने ज्ञान, नहीं जानना माने अज्ञान। तो तुमने अज्ञान के प्रति राग किया, नहीं जानना है वो अज्ञान के प्रति राग किया। और यहां कहते कि ज्ञान जो आत्मा का स्वभाव है, उस ज्ञान के प्रति भी कोई राग करे तो वितरागता नहीं होती, तो अज्ञान के प्रति जो राग करेगा उसको वितरागता कैसे होगी? ये सूक्ष्म भाव है। इसलिए सहजता 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 कि जो ज्ञान में जानने में आता है उसे सहज रूप से जानता है। ज्ञान से राग नहीं और राग से ज्ञान नहीं। राग से ज्ञान नहीं होता, राग से ज्ञान होता तो लोकालोक को जानने का राग है, अभी ज्ञान नहीं होता। और लोकालोक जब ज्ञान में जानने में आता है तो राग नहीं होता। दोनों की यह स्वतंत्रता राग और ज्ञान की, ऐसा है। एक समय की ज्ञान की पर्याय में लोकालोक प्रतिबिंबित हो, ऐसी शक्ति दर्पण में, ऐसी शक्ति हो कि पूरी जितनी वस्तु है ना वो वस्तु दर्पण में प्रतिबिंबित हो। मगर अभी हालत ऐसी है कि धूल दर्पण के ऊपर आ गई है, इसलिए वस्तु दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं होती। अभी की हालत ऐसी है कि लोकालोक ज्ञान में जानने में आ सके ऐसी शक्ति है, मगर वर्तमान में ये जो मोहराग द्वेष के भाव की धूल है, जिसकी वजह से ये मोहराग द्वेष के भाव अभी है, मलिनता पर्याय में है कि केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसे मलिनता दूर होगी कि केवल ज्ञान प्रकट होता है, ये कहते हैं। अब बात खास कि वो जो दर्पण के ऊपर धूल आ गई कि जिसमें वस्तु प्रतिबिंबित नहीं होती,
तो दर्पण के स्वभाव का क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा ही है, क्योंकि अब वो वस्तु प्रतिबिंबित नहीं होती, मगर धूल तो प्रतिबिंबित हो ही रही है। भले ही लोग ज्ञान में जानने में नहीं आता, मगर राग द्वेष तो ज्ञान में जानने में आता है। और खास बात कि जैसे टेबल कुर्सी दर्पण में प्रतिबिंबित हो मगर दर्पण में मिल नहीं सकते, ऐसे ये धूल भी दर्पण में नहीं गई है, वो बाहर रह करके दर्पण में प्रतिबिंबित हुई। इसलिए कोई भी विकल्प आता है बोलने का, सुनने का, चलने का, ये विकल्प में रह करके ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ है। और जहां ज्ञान की स्पर्शना होती है वहां विकल्प तो है ही नहीं, ऐसा ये स्वरूप है। विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, फिर भी ज्ञान तो निर्मल, फिर भी ज्ञान निर्मल। तो धूल दर्पण के अंदर गई नहीं, धूल ऐसी बाहर है, वो बाहर ही रहता है। ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा भगवान आत्मा। हाँ? किसी को कुछ और कुछ कहना हो तो बताओ भगवान। ये तो सहज देखो योग कैसा मिल गया सत्संग का। इतने जिज्ञासु जीव, रुचि वाले जीव है जो ज्ञान और विकल्प के बीच में ऐसा भेद विज्ञान, दो में से कोई 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 विकल्प नहीं, विकल्प में भी विकल्प नहीं हो। विकल्प बोलते हैं मगर विकल्प में विकल्प नहीं है। विकल्प कहा है मगर विकल्प में विकल्प नहीं है। विकल्प में विकल्प नहीं तो किधर विकल्प है? कि विकल्प है। बादल जो है वो बादल, जो नदी बहती है उसमें बादल प्रतिबिंबित होते हैं। तो बादलों को विकल्प है ऐसा कि मैं पानी में प्रतिबिंबित हूं, तो विकल्प को विकल्प नहीं है कि ज्ञान में प्रतिबिंबित हो जाओ। विकल्प में विकल्प नहीं है और ज्ञान में भी विकल्प नहीं है कि ये विकल्प मुझ में प्रतिबिंबित हो। ये सहज ऐसा स्वभाव है। विकल्प में रह करके ज्ञान की ये प्रवाह रूप धारा जानना 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 उसमें प्रतिबिंबित हो। और जब कोई व्यक्ति उस पानी में हाथ डाले तो बादल पकड़ में नहीं आते, पानी पकड़ में आता है, क्योंकि बादल थे ही नहीं। ज्ञान की स्पर्शना जब होती है तो विकल्प अनुभव में नहीं आता, वो ज्ञान अनुभव में आता है। ऐसा नहीं तो ऐसा स्वरूप है ज्ञेय, और ज्ञान का ऐसा स्वरूप है। एक होता है ज्ञेय का आकार, एक है ज्ञान का आकार। मगर जब ज्ञान की अनुभूति होती है उस समय न ज्ञेय का आकार न ज्ञान का आकार, मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा उसका भाव सूक्ष्म क्या है? बहुत सूक्ष्म भाव है ये, समझो। एक ये कला करता हुआ मोर और ये दर्पण, तो ऐसा ही यहाँ मोर दो नहीं, मोर एक है। इसलिए यहाँ जो है वो मोर है ही नहीं, यहाँ तो दर्पण की अवस्था है, वो स्वच्छता है, स्वच्छता में पड़ा प्रतिबिंब, वही दर्पण की अवस्था है। अब खास बात यह है कि एक तो है वस्तु की अवस्था, ये मोर की, एक है दर्पण की अवस्था। तो ज्ञेय की अवस्था की, ज्ञेय के आकार की भी रुचि नहीं, ज्ञान के आकार की भी रुचि नहीं। ज्ञान मात्र का भाव क्या है? ज्ञान मात्र जैसा जैसा ज्ञेय है ऐसी ज्ञान की जानने रूप पर्याय होती है, ऐसी होती हो, ऐसी उसकी नहीं। जैसा ज्ञेय ऐसी ज्ञान की अवस्था। जैसे गिलास है, गिलास में पानी डाला तो पानी का आकार ऐसा हो जाता है जैसा गिलास का आकार है, तो दोनों का आकार एक सा हो गया। ऐसे ही ज्ञेय जैसा है ऐसा ही ज्ञान का आकार होता है। मगर गिलास के कारण पानी का आकार गिलास जैसा नहीं हुआ है, गिलास के कारण। यदि गिलास के कारण हुआ होता तो पत्थर के टुकड़े अंदर डालो तो उसका आकार भी गिलास जैसा होना चाहिए। वो पानी में ऐसी शक्ति है कि वो गिलास के जैसा आकार होता है। वो ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि ज्ञेय जैसा है ऐसा ज्ञान में रचना होती है, ज्ञेय जैसी मगर ज्ञेय की नहीं, ज्ञान की। अब बात यह कि जो कोई प्यासा व्यक्ति है
वो गिलास के आकार को देखता है, पानी की प्यास लगी हो बहुत तो गिलास के आकार को देखेगा? नहीं देखेगा। पानी के आकार को देखेगा? दो में से किसी आकार को नहीं देखेगा। गिलास के आकार को भी नहीं देखता, पानी के आकार को भी नहीं देखता। पानी मिल गया, बस पानी मिल गया, विकल्प ही नहीं है। ऐसे ही ज्ञेय के आकार का भी और ज्ञान के आकार का भी विकल्प ही नहीं। ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ये ज्ञान मात्र का भाव। ज्ञान 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 जो कहा ना, उसका भाव ये है। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से ज्ञान की नई नई अवस्थाएं होती हो, ज्ञान का आकार बदलता हो, मगर बदलते आकार में आकार पर दृष्टि नहीं, बदलते आकार में सत्ता पर जोर, सत्ता पर दृष्टि, ऐसा ही कहते हैं। आकार पर दृष्टि नहीं। इसलिए तो भगवान आत्मा को निरंजन निराकार कहा। निराकार थोड़ी है, कोई वस्तु निराकार नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में प्रदेशत्व गुण है। वो तो आपने बचपन में पढ़ा होगा। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का, वस्तु का कोई न कोई आकार अवश्य होता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। तो वो तो सभी में है। तो फिर आत्मा निराकार कैसा? कि आकार तो है, मगर वो आकार ज्ञानी की दृष्टि का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी का आकार, सिर्फ भगवान का सभी का आकार अलग अलग है। तो फिर किसी को कम, किसी को ज्यादा, ऐसा अनुभव होना चाहिए। आकार जो है वो आकार पर दृष्टि जाती नहीं है, क्योंकि आकार निरंतर आत्मा का बदलता रहता है। आत्मा का आकार देह प्रमाण है ना। अभी तो सांस अंदर गई, पेट बाहर निकला, सांस बाहर गई, पेट अंदर गया, तो ये शरीर प्रमाण आत्मा है। तो संकोच विस्तार आत्मा का होता ही रहता है, निरंतर होता रहता है। हाथी के शरीर में हाथी जैसा, चींटी के शरीर में चींटी जैसा, और मनुष्य के शरीर में भी सांसें तो चलती रहेगी ना। ध्यान में लीन हुआ तो क्या हुआ? वो सांसें चलती रहेगी, प्रदेशों में संकोच विस्तार भी होता रहेगा। अब मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में लीन होते हैं, तो क्या सांस रोक देते हैं क्या? तो शरीर की क्रिया तो होती है, आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है, मगर दृष्टि उस पर जाती ही नहीं है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य का दीवाना, आज सुबह का सत्संग का टाइटल रखा है, चैतन्य तत्व का दीवाना। और किसी को कुछ कहना हो तो बिना संकोच के कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कहना हो, सब छूट है। तर्क वितर्क कुतर्क, शंका आशंका कुशंका, जो भी हो कहना हो कह सकते हैं। सोने की अंगूठी में से थोड़ा धन पड़ेगा। सोने की याद आई इनको, चांदी की, और कोई मिट्टी का मटका भी बोल सकते थे, मगर मटके का दाम इतना नहीं। सोने की अंगूठी में द्रव्य गुण पर्याय तो आप दूसरों को समझाते हो ना। सोने की अंगूठी में, वो तो कहता हूँ, लड़की की शादी हुई और शादी के समय ऐसा लड़के वालों के पास में से वहां से दहेज मांगा कि इतना दहेज, 5 किलो सोना तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसा तो लड़के वाले ने ऐसे ही वो 5 किलो सोना, वो सोने की अंगूठी 5 किलो रख दी। तो लड़की वाले को गुस्सा आ गया कि हमने अंगूठी थोड़ी मांगी थी, हमने तो सोना मांगा था, सोना दो। इन लोगों ने चूड़िया दी फिर 5 किलो। बोले चूड़िया नहीं मांगी, हमने तो सोना मांगा। फिर उन लोगों ने क्या किया, सोने के बिस्कुट थे ना, बिस्कुट ये उनको दे दिए, लो। बोले बिस्कुट नहीं मांगे हमने, हमें तो सोना चाहिए। तो कभी सोना मिलेगा नहीं। सोना जब भी आएगा तब किसी ना किसी पर्याय में आएगा। पर्याय का रस न लेकर के सोने को ही देखे तो सोना मिलेगा। ऐसा पर्याय, जल्दी से बात समझ में आ जाती है। सोने का दृष्टांत, सोने पर्याय तो पर्याय के साथ ही आएगा ना। वो वस्तु जो है उसका मैं बचपन में दृष्टांत देता हूँ। बचपन में जब माँ रोटी बनाती है तो वो रोटी बनाते समय वो पिंड लोहे का, लोया लोया, तो आटे का लोया, आटे का लोया जो है वो लोया लेकर के मैं ऐसा ऐसा करके फिर सांप का आकार तैयार करता, फिर उसको खेलते खेलते फिर चिड़िया बनाता, फिर कभी कभी गाय बनाता। और माँ ये देखती है
और उनको पता है जितना खेलना है खेल ले, अभी रोटी बनानी है। तो उनको ये सब सांप है, इसमें सांप कहीं है ही नहीं, सांप कहीं नहीं है, उसमें आटा ही आटा है। तो सांप जैसा आकार है मगर वो आकार आटे का है। वो ज्ञान की अवस्था जो है वो ज्ञेय की नहीं है, ज्ञेय जैसी दिखती है, ज्ञेय जैसी दिखती है, वास्तव में तो अपनी ही है। अपने जैसा कोई दूसरों के जैसा हो ही नहीं सकता। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप ऐसा है। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप ऐसा है। द्रव्य शुद्ध है तो फिर ये अशुद्धि उत्पन्न होती क्यों है? ऐसा भगवान आत्मा शक्तिशाली अनंत गुणाधिपति, तो फिर ये मलिनता उत्पन्न क्यों होती है? कि मलिनता आत्मा में उत्पन्न हो, ऐसा आत्मा में गुण है, ऐसा हो। मलिनता आत्मा में उत्पन्न हो, ऐसी आत्मा में शक्ति है, ये भी शक्ति है, मगर वैभाविक शक्ति है कि नहीं? मगर वो वैभाविक शक्ति का मतलब ये है कि यदि द्रव्य परद्रव्य के संपर्क में जाएगा तो विभाव रूप परिणमित होगा, ऐसी अपनी शक्ति है। मगर यह कंडीशन है, पर में जाएगा तो विभाव रूप होगा। सिद्ध भगवान को वैभाविक शक्ति का शुद्ध परिणमन है, पर के निमित्त में वहां नहीं गए तो विभाव रूप परिणमन नहीं हुआ। पानी है, वो पानी गर्म होता है, ये भी पानी का स्वभाव है। अग्नि के निमित्त में जाए तो गर्म हो, ऐसा पानी का स्वभाव है, अपने आप गर्म नहीं होगा। और पानी को हमेशा गर्म नहीं रखा जा सकता, गर्म रखने के लिए हमेशा आग पर रखना पड़ेगा, वो पानी ही जल जाएगा। हाँ, नहीं, निमित्त से कार्य नहीं, निमित्त से कार्य होता ही नहीं है। निमित्त से तो पर द्रव्य के संपर्क में खुद जाएगा, पर द्रव्य खींच करके ले जाता है ऐसा नहीं, खुद अपनी कमजोरी से पर द्रव्य में तन्मय होगा तो विभाव रूप परिणमन होगा। बहुत अच्छी बात कही। वो पर द्रव्य के संपर्क में जाएगा माने वो ऐसा नहीं कि वो अंदर से वो खींच करके पर द्रव्य कहता है आजा, वो खुद कमजोरी से, अपनी कमजोरी से वो जाता है। वो कैसा है ऐसा, वो मैंने एक बार कहा था कि कोई पराया निमित्त हमको खींच करके नहीं कहता मेरे में राग कर। और ये राग द्वेष जो है ना, वो राग द्वेष पर के निमित्त से ही होते हैं, ये लेना पड़ेगा। क्यों? उसका कारण, क्योंकि जिसमें पर का निमित्त पना हो ही नहीं ऐसा माने ने तो फिर वो स्वभाव हो जाएगा। यदि आग के निमित्त के बिना पानी गर्म नहीं हो सकता, ये कहना पड़ेगा, ऐसे ही गर्म हो जाता है तो वो गर्म पानी का स्वभाव हो गया। तो राग का भाव पर के निमित्त से उत्पन्न होता है, ये इसलिए बताया जाता है कि जिस कार्य में पर के निमित्त की जरूरत पड़े वो स्वभाव नहीं हो सकता। वो कर्ता बताने के लिए नहीं, वो राग स्वभाव नहीं है ये बताने के लिए पर का निमित्त कहा। उसका एक कारण है, क्योंकि राग का जो भाव है ना, वो राग का भाव ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है, मगर फिर भी ध्रुवता की ओर से दृष्टि हटती नहीं है। एक और रहस्य कहता हूँ जो स्मरण में आया मुझे, बहुत गहरा भाव है भगवान। तो राग पर द्रव्य के लक्ष्य से ही होता है, इसलिए ये कहा पर के लक्ष्य, पर की ओर लक्ष्य न जाए तो राग होता ही नहीं। अब दोनों बात समझना, एक राग का विषय, राग का विषय एक पर द्रव्य, राग का विषय पर द्रव्य और ज्ञान का विषय पर द्रव्य, ये दोनों के टाइम में मानो कि मित्र का ज्ञान हुआ और मित्र के प्रति राग हुआ तो दोनों में मित्र विषय बना नहीं। मगर ये जो राग का भाव मित्र का हुआ उसके लिए पराये का होना जरूरी है, नहीं तो राग हो ही नहीं सकता। मगर ज्ञान के लिए पराये का होना जरूरी नहीं, क्योंकि पर नहीं होगा तो अपने को जानेगा, मगर राग पर का नहीं करेगा तो अपने पर राग होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने लक्ष्य तो वितरागता होती है। इसलिए राग पर के लक्ष्य से ही होता है और ज्ञान पर का नहीं होगा तो अपना होगा, इसलिए
कमी नहीं होती ज्ञान को, इसलिए वो स्वभाव है, उसको पर की जरूरत नहीं है। पर कहे मैं नहीं हूं तो मत रहे, मैं अपने को जानू। और राग को पर की जरूरत है, इसलिए जिसको पर की जरूरत है वो मेरा स्वभाव नहीं हो सकता। और एक बात इसमें रहस्य है, ऐसा कैसा खुलता है तो 78 घंटे मुंबई में ऐसा नॉन स्टॉप सत्संग चला है। 78 घंटे, 3 दिन 3 रात, उठे बिना, खाए पिए बिना, एक जगह से गद्दी से उठे बिना, 78 घंटे। ये चैतन्य 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 2009 की साल में ऐसा 8-8 घंटे में लोग बदलते थे चौकीदार की तरह, सुनने वाले बदलते थे। ये ऐसा अंदर से ऐसा भाव आता है। और जब ये चैतन्य चैतन्य की चर्चा चलती है ना, इतने गहरे रहस्य है। वो जो मैं कह रहा था ना, वो बात मुझे स्मरण में आई कि पर है, वो पर के लक्ष्य से राग द्वेष होता है, पर के लक्ष्य से राग द्वेष होता है, पर के कारण होता ही नहीं, कारण नहीं, लक्ष्य पर का क्या, वो कमजोरी अपनी बताई। इसलिए वो जो निमित्त की मुख्यता से ऐसा कथन होता है, निमित्त की मुख्यता से कार्य नहीं होता है, कार्य का कथन निमित्त की मुख्यता से होता है कि गुरुदेव के कारण मैंने आत्मा को पाया, ये कथन होता है। और व्यवहार में कथन की जो भाषा है, निमित्त की भाषा ही व्यवहार में होगी। और जो निश्चयी, जो उपादान की भाव जो है, वो अंदर में श्रद्धा में होगा, वो बोलेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं। ऐसा है वो कोई भी निमित्त। इसलिए कहते हैं ना, जितना भी ये कथन, अब शास्त्रों में ज्ञानियों ने ये लिखा कि स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री नरक का द्वार है, ये बात झूठी है। कोई स्त्री नरक का द्वार नहीं है। पुरुष के अंदर पड़ा हुआ विकार का भाव है, वो नरक का द्वार है। पर द्रव्य नरक का द्वार कैसे बनेगा? पर मैं नहीं मानता स्त्री नरक का द्वार है, मैं नहीं मानता। पुरुष लिखेगा तो ये लिखेगा स्त्री नरक का द्वार, स्त्री लिखेगी तो लिखेगी पुरुष नरक का द्वार, मगर वो अपना विकार का भाव नरक में पटकाता है, कोई परद्रव्य क्या पटकाएगा। उसके लिए है ना, मेरे को जो एक कहानी याद आ रही थी कि एक आदमी गांव के मुखिया के पास में गया और मुखिया को बोला कि एक औरत है, वो मुझे बहुत परेशान करती है, मेरे घर के पीछे ही रहती है, बहुत परेशान करती है, उनको समझा दो कि मुझे परेशान न करे। मुखिया गया उसके घर पे, तो घर के दरवाजे पे अंदर गया तो अंदर तो कोई नहीं था। तो फिर वो मुखिया को लेकर के अंदर के दरवाजे घर कमरे में ले गया, अंदर का कमरा भी खाली। उस मुखिया ने पूछा कौन सी औरत तुमको परेशान करती है? बोले रुको, अंदर के कमरे में कुछ नहीं था, ऊपर एक खिड़की थी, तो खिड़की भी ऊंची थी। तो स्टूल लेके आया और मुखिया को कहा स्टूल के ऊपर चढ़ो, स्टूल के ऊपर चढ़ाया कि पीछे नदी थी और नदी के उस साइड एक झोपड़ी थी। तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ तो झोपड़ी दिख रही कि रुको। अलमारी में गया, वहां से दूरबीन लाया और दूरबीन ला करके दिया और कहा कि देखो कुछ दिख रहा है? ला, एक औरत दिख रही है, वो मुझे परेशान करती है। तो जो तू इतना पर में खींचा जा रहा है और बोले तुझे वो परेशान करती, कोई पराया, ऐसा ही सब पराया ज्ञानी को दिखता है कि कोई पराया मुझे परेशान नहीं कर सकता। निमित्त के कारण कार्य होता ही नहीं है। ओ कथन जो है, वो कथन उपादान की मुख्यता से नहीं होता और निमित्त की मुख्यता से होता है। रमेश कुंभार है, सुरेश व्यापारी है कोई, फिर कोई है वो गृहिणी है, अलग अलग लोग हैं। तो कहा कि ये जो रमेश है ना, ये मटका रमेश ने बनाया। ऐसा क्यों कहते? निमित्त का क्यों कहते? मिट्टी से मटका बना, ये क्यों नहीं कहते? इसका कारण ये क्योंकि जो दिख जाता है उसको बोलने की जरूरत नहीं है, जो नहीं दिखता वो बोलना पड़ता है। ये तो नजर से दिख रहा है कि मिट्टी का मटका बना है, वो बोलने की जरूरत क्या है? वो रमेश सुरेश किसने बनाया वो नहीं दिखता, इसलिए समझ में आया? वो बोलने की जरूरत उसकी होती है जो दिखाई नहीं देता। इसलिए भारत देश में अब बच्चे के नाम के आगे पिताजी का नाम लगता है, मां का नहीं, क्योंकि वो कहां से पैदा हुआ है वो तो दुनिया ने देखा ना। जो नहीं देखा उसका नाम लिखना पड़ता है, वो बाप का नाम लिखना पड़ता है। निमित्त कौन था? उपादान तो दिखाई दिया, कहा कार्य हुआ, इसलिए निमित्त
और निमित्त का कथन जो होता है ना, हो बहुत सी बातें कहनी है। मेरे सत्संग में जो आया वो फंस गया, 1 घंटे का टाइम लेके आया ना, वो तो ऊंचा नीचा होगा कि खत्म। ऐसा बहुत जगह होता है, मगर 1 मिनट में पूरा करता हूँ। अंतिम बात कहता हूँ भगवान। इसलिए मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब ये लोग 45 मिनट का सत्संग में, मुझे ऐसा लगता है यार थोड़ा दांत में भी चबाया नहीं, खाना और खत्म हो गया, क्योंकि 78 घंटे 75 घंटे की आदत पड़ गई है ऐसी। ये आत्मा तो 1 घंटे का होता है। केवल मांगनी करता है, आप तो विषय कर रहे हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा होता है भगवान। तो सत्संग के प्रारंभ में बोलता हूँ मैं, 8-8 10-10 मिनट उसमें लग जाती है, लोगों को लगता है ये 8 मिनट का टाइम इतना है, मगर वो पता ही नहीं। एक बार सत्संग शुरू हुआ ना, वहां पता नहीं उस समय 78 घंटे बीत गए, कैलेंडर का तो पता ही नहीं चला कि 3 दिन 3 रात चले गए, बीत गए। और उठ करके सबसे पहले वॉश बेसिन में जो गया और सीधी खून की उल्टियां हुई थी। उस समय पता ही नहीं था कि कैसे ये बोलना 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 चलता रहा, और भाव भी इतना आ रहा था, इतना भाव उसको ऐसा हो सागर जैसे, इतना पागल सुनामी आया और उछलता हो, मगर भीतर में सागर है, वो शांत है, उसको सुनामी आ ही नहीं सकता। ये भेद यदि जाना तो साध्य हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। ये अंत में कह रहा था कि निमित्त का जो कथन है वो निमित्त का कथन कमजोर होता है, उपादान का कथन है वो जोरदार होता है। ऐसा उपादान का कथन, ये निमित्त की मुख्यता से कहा ना, एक व्यक्ति है उसने 10 रुपये दिए और कांच का गिलास खरीद लिया, तो कहते कि गिलास किसका है, तो निमित्त की मुख्यता से ऐसा कहते उस व्यक्ति का है, उपादान की मुख्यता से कहते कांच का गिलास है। अब 10 रुपये का गिलास कांच का जो है, कोई आदमी उसको 10 रुपये दे दे तो अभी क्या, रमेश का गिलास है ये वाक्य, और उसने 10 रुपये दिए तो ये वाक्य कैसा बदल गया, सुरेश का गिलास है। 10 रुपया देकर वो वाक्य बदल जाता है, और करोड़ों रुपये खर्च करो तो कांच का गिलास है वो नहीं बदलता। इसलिए उपादान वाला जो स्ट्रांगनेस है वो निमित्त में कोई दम नहीं। ऐसा ये उपादान का स्वरूप। बस आज इतना ही। हाजी पूछिए ना, मैं तो देने को तैयार हूँ। मेरा प्रश्न था, जैसे कहते नहीं केवल ज्ञानी को प्रदेश प्रत्यक्ष होता है, तो अपने को अनुभव प्रत्यक्ष होता है, तो ये ऐसा हाँ, चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति चौथे गुणस्थान में होती है, मगर पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति केवल ज्ञान में ही होती है। उसके पीछे भी कुछ रहस्य है। एक बात कि चैतन्य तत्व भगवान आत्मा जो ऐसा स्वरूप है, भगवान आत्मा में असंख्य प्रदेश है और अनंत गुण है। भगवान आत्मा में असंख्य प्रदेश है, अनंत गुण है, और चौथे गुण स्थान में जो भगवान आत्मा हमें जानने में आता है वो मतिश्रुत ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है, और मतिश्रुत ज्ञान की पर्याय का विषय संख्यात ही बन सकता है, असंख्यात और अनंत नहीं। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान का विषय असंख्यात है और केवल ज्ञान का विषय अनंत है। इसलिए चौथे गुण स्थान में अनंत गुण जानने में नहीं आते। अनंत गुण जानने में नहीं आते, अनंत गुणों का घनपिंड ऐसा अभेद एक द्रव्य जानने में आता है। अनंत अनंत गुण जानने में नहीं आते, अनंत गुण जानने में नहीं आते, अनंत गुणों का एक रूप जानने में आता है। वहां पर अनंत गुण एक ज्ञान। अच्छा, तो आत्मा का अनुभव हुआ? हाँ हुआ। तो बताओ आत्मा के अनंत गुणों के नाम बताओ। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र। फिर बताओ अनंत का, अनंत को यदि जान लिया, 47 शक्ति बोल दी, और बताओ, फिर लिमिट आ जाएगी। वास्तव में अनंत गुण आत्मा के ज्ञान में चौथे गुण स्थान में जानने में नहीं आते। अनंत गुण जानने में आ ही नहीं सकते, क्योंकि अनंत केवल ज्ञान का विषय है। मगर अनंत गुणों की एकता जो एक है वो तो संख्यात है ना, वो काउंटेबल है, और वो मतिश्रुत ज्ञान में जानने में आता है। इसलिए असंख्य प्रदेशों, प्रदेश एक एक प्रदेश का ऐसा भेद करके वो जानने में नहीं आता।
और उसका एक और रहस्य ये स्मरण में आया, ऐसा है कि ऐसा जो रुपयों का बंडल है ना, वो रुपयों का बंडल है, वो ऐसा है, उसकी जो श्रद्धा चौथे गुण स्थान में जीव को अनुभूति के बाद में सम्यक दर्शन हुआ, और जो श्रद्धा हुई उसमें एक एक का विस्तार से एक एक का ज्ञान नहीं है, एक एक गुण का ऐसा स्वतंत्र रूप से एक एक का ज्ञान नहीं है, मगर अनंत गुणों का जो घनपिंड है वो पूरा अनंत गुणों का घनपिंड एक वस्तु सत्ता स्वरूप। आनंद आता है, मगर आनंद आता है कि जाने बिना आनंद कैसे आ गया। व्यक्त से अव्यक्त, ज्ञान से ज्ञायक तक किताब मैंने जो लिखी थी ना, उसमें ये पूरा जोर इस पर दिया है। एक 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 पिताजी की उंगली पकड़ी है और बच्चा मान लेता है मैंने पिताजी को पकड़ लिया, कि पूरे पिताजी को तो पकड़ा नहीं, मगर उंगली पकड़ी कि पिताजी पकड़ में आए, कि ज्ञान पकड़ में आया, कि भगवान आत्मा पकड़ में आया। इसलिए चैतन्य मात्र कहा भगवान आत्मा को। चैतन्य मात्र माने भगवान आत्मा में दर्शन, चारित्र, सुख, श्रद्धा नहीं है, ऐसा नहीं है। चैतन्य मात्र माने अकेला चैतन्य, ऐसा नहीं है। चैतन्य मात्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें राग द्वेष के विकल्पों का अभाव है, ऐसा चैतन्य मात्र। और राग द्वेष के विकल्प के अभाव के लिए अपने अनंत गुणों का अभाव नहीं। कोई ऑफिस में आप जाओगे ना तो वहां पर लिखा है ना, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। आप जाने जा रहे थे तो नहीं जाना दिया, उसने रोक दिया, और आप देखते हो फिर कोई आदमी बिना पूछे ही जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और वहां बोर्ड लगाया है। आपने शिकायत की कि ये क्यों जा रहे हैं, यहां तो लिखा है नो एडमिशन विदाउट परमिशन, अनुमति के बिना प्रवेश निषेध है। तो उसने कहा कि भाई वो आ जा सकते हैं, वो उसके, क्योंकि वो जो है वो यहाँ का ही स्टाफ है, यहाँ के ही लोग हैं, इसलिए वो अंदर आ गए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर के लोगों के लिए बोर्ड लगाया है। तो चैतन्य मात्र जो बोर्ड लगा है ना, वो श्रद्धा, चारित्र, सुख उसके लिए नहीं है, वो अपने ही घर के ही है। वो चैतन्य मात्र बोर्ड लगा है, वो राग द्वेष न घुस जाए उसके लिए, पराये के लिए चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, विकल्प से न्यारा बताने के लिए। तो ऐसा है, असंख्य प्रदेश। एक व्यक्ति को अब लॉटरी लगी, 1 करोड़ की लॉटरी लगी, और यहाँ 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो उसमें एक ऊपर की 2000 रुपये की नोट दिखती है, उसके पीछे की दिखती है, उसके पीछे की दिखती है, एक भी नहीं दिखती, ऊपर की दिखती। एक एक नोट का नंबर पता है, नंबर भी पता नहीं, मगर उसको ये कहा कि 1 करोड़ रुपये तेरे, तो कैसा खुश होता है कि नहीं पहले मैं एक नोट देखूंगा, दूसरी नोट देखूंगा, कि वो पूरा ढेर देख लिया कि ये मेरा, बात खत्म हो गई। एक एक की डिटेल में अभी नहीं जाएगा। सम्यक दर्शन माने पूरा ढेर अनंत गुणों का घनपिंड वो दृष्टि में आया, और केवल ज्ञान में एक एक नोट का नंबर भी पता है। दोनों से वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कहते हैं केवल ज्ञान न भी हो तो अपना काम शुरू हो गया। क्योंकि सर्वज्ञत्व शक्ति उस दृष्टि के विषय में शामिल है। चौथे गुण स्थान में सर्वज्ञत्व शक्ति, अनंत शक्ति अंदर अभेद गर्भित है ना, उसमें सर्वज्ञत्व शक्ति है। इसलिए तो चौथे गुण स्थान में सर्वज्ञ की श्रद्धा होती है, क्योंकि वो यहाँ का सर्वज्ञ श्रद्धा में आया तो वहां क्यों नहीं आएगा। सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, ऐसा। और एक बात है, भगवान अनंत गुणों के भेद, ऐसा स्वरूप है। स्पर्शना हुई ज्ञान की, और ज्ञान की स्पर्शना होते ही ये ज्ञान को मुख्य गुण कहो। इसलिए क्योंकि ज्ञान से ही ज्ञान की, और ज्ञान से ही अनंत गुणों की पहचान होती है, इसलिए ज्ञान को मुख्य रखा। अनंत गुण है उसको जानने वाला। ये आंख की महिमा क्यों है बाकी सब, कि आंख अपने को भी जानती है, सबको देखती है, ये देखने वाली आंख है, ये देखने वाली आंख है। दर्पण, दर्पण के सामने जाते हैं तो आंख से आंख दिखाई देती है, आंख से आंख दिखाई देती है। सदगुरु दर्पण है, सदगुरु के योग में रह करके आत्मा आत्मा को जानता है। मगर एक बात खास कि दर्पण कुछ भी नहीं करता, आंख ही आंख को देखती है, दर्पण है बस। आत्मा ही आत्मा को पहचानता है,
गुरु तो दर्पण मात्र है, तो कुछ करते नहीं। अब जो आत्मा की अनुभूति हुई, जैसे चैतन्य प्रदेशों में, ज्ञान के प्रदेशों में, परदेश से कोई व्यक्ति स्वदेश में आता हो, मातृभूमि की याद आ जाए ना। अमेरिका में एक व्यक्ति है, अभी उसको भारत देश की याद आ गई। भारत देश की याद आएगी तो भारत में, वहां अमेरिका के एयरपोर्ट पे जाएगा तो भारत की फ्लाइट होती ही नहीं है। अमेरिका से एक भी डायरेक्ट फ्लाइट, एक भी फ्लाइट भारत की नहीं है। इंडिया की कोई फ्लाइट ही नहीं है अमेरिका से। दिल्ली की है, मुंबई की है, इंडिया की नहीं। वहां एयरपोर्ट पे तुम यही देखोगे, दिल्ली, मुंबई। अब किसी को याद आई मातृभूमि की, तो उसने मुंबई की फ्लाइट में बैठ गया, मुंबई पहुंचा। अब मुंबई पहुंचा, मुंबई की धरती पर पैर रखा। अब उसको भारत पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? मुंबई तो आ गया, चलो कि मुंबई की धरती पर पैर रखा, अब ये मुंबई है, ये विकल्प छूट जाए तो यही भारत है। ऐसे ही ज्ञान की अनुभूति हो रही है, ये ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ऐसा विकल्प छूट जाए तो यही भगवान आत्मा है। ये ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचने की विधि है। लाइट हमारे जाती जाती साजिद नहीं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण